संयम और असंयम का जीवन कैसा होता है। एक असंयम के साथ जीवन जीने वाला और एक संयम के साथ जीवन जीने वाला, दोनों की जीवन जीने की धारा एकदम अलग अलग है। एक का जीवन समीचीन रूप से बिल्कुल सधा हुआ और मार्ग पर अपने एकदम बढ़ाते हुए कदम चल रहा है, सोच सोच कर, देख देख करके। एकदम समीचीन रूप से अपने आप को संभाल संभाल करके चलता रहता है। और एक, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को अगर खुला अच्छा मैदान मिल जाए और उद्यम करने का साधन और मिल जाए तो वे कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल फ्री, कोई रोकने वाला ना हो। तो उनके लिए तो फिर आनंद ही, फिर उनकी मस्ती देखिए। वैसे ही कहा कि जिसके जीवन में कोई संयम नाम की चीज ना हो, कोई नियम व्रत आदि के बारे में चर्चा ना हो, कोई किसी भी प्रकार से अपने आप को बंधन कहीं ना हो, हर जगह हो खुला हुआ मार्ग है। इंद्रियों को जिसने बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ के रखा है, मन जैसा कहता है वैसा करने को तैयार होता है। अब वो शांति से बैठेगा, धर्म ध्यान करेगा? नहीं। अरे सामने विषय भोगों की सामग्री पड़ी हुई है। जैसे बालक को अच्छा खुला बाग मिल गया और खेलने कूदने की अच्छी सामग्री मिल गई, वैसे ही असीमी जन जो होते हैं, अज्ञानी जनों को विषय भोगों की सामग्री मिल जाए और सामने अच्छे से सब कुछ पड़ा हो, सब सुविधाओं हो और उसका कोई नियम संयम ना हो, कोई व्रत आदि ना हो, कोई बंधन ना हो, तो फिर वो अपने आप को क्या संभाल पाएगा? बिल्कुल नहीं। आज वही बात हुई, हमने ये मनुष्य पर्याय असंयम के लिए पाई कि संयम के लिए पाई? कहने को तो यही आते हैं। देखिए, चारों गति में एक मनुष्य ही पर्याय एक ऐसी है जहां पर आप संयमित तो हो सकते हो, अपने आप को संस्कारित कर सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो। त्रियंच गति में ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसा साधन नहीं है कि जो ऐसे संयम के मार्ग पर चल सके। लेकिन फिर भी बिना साधन के भी कुछ जीव ऐसे हैं। एक तिलोपन्नति ग्रंथ पढ़ा, उसमें लिखा है, स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे संगी पंचेंद्री जीव इतने जीव हैं कि जो पंचम गुण स्थान के व्रतों का पालन करने वाले हैं। देखिए, वे व्रत लेते नहीं है, वे कहीं महाराज के पास जाकर के संकल्प नहीं लिया कि मैं अणु व्रतों को स्वीकार करता हूं। नहीं, उनकी चर्या अणुव्रतों जैसी हो जाती है। उन्होंने लिखा, स्वर्ग की कम से आदि से ज्यादा सीधे तो स्वयंभू रमण के समुद्र के वे ऐसे पंचेंद्रिय अणुव्रत जैसी चर्या करने वाले त्रिंच भरते हैं, उनके द्वारा भरी जाती है। यानी मनुष्य उनसे पीछे हो जाता है इस मामले में।
वो संकल्प लेते नहीं, उनकी चर्या वैसी होती है जैसे तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर कभी अणुव्रतों को लेते नहीं है, पर उनकी चर्या कैसी होती है? बिल्कुल अणुव्रती जैसी। धारे अणुव्रत महासुखकार, ऐसी उनकी चर्या। आप वासना पूजन में पढ़ते हैं कि जैसे उनकी, कैसे ऐसे चलते हैं, ऐसा जीवन जीते जैसे धरे अणुव्रत महासुख का, ऐसा शब्द दिया गया है। जैसे अणुव्रत को धारण कर लेते हैं व्रती श्रावक, यदवा चरवा चर्या नहीं करते, बहुत संभल करके अपने आप को संभाल करके सावधानी से भोजन भी करता है तो नियम संयम के साथ करता है। कैसे करता है, कब करता है, कितना करता है, कितनी बार करता है, वो अपने आप को संभाल लेता है, बांध लेता है, साध लेता है। ये संयमी की चर्या होती है। असंयमी के पास ऐसा कुछ ना दिन का भेद, ना रात का भेद, ना कितनी बार का संयोग, कैसा संयोग, कहाँ खाना, कैसा खाना, कब खाना, कितना खाना, ये कुछ भी संकल्प नहीं होता। कल वही मूक माटी में एक सूत्र दिया गया था कि जो संयमी का जीवन है वो कैसा जीवन है? हीरा सा जीवन है। और असंयमी का जीवन जो है थोड़ा तो हो गया है। अब काय को बता दे। असंयमी के जीवन को असंयमी के जीवन के लिए कहा। एक उदाहरण देकर के बहुत अच्छा उदाहरण समझा देते हैं। जैसे असंयमी के जीवन क्या था? जैसे कोयला है, कोयला को कितना ही धोते जाओ, क्या होगा? साफ कभी नहीं होगा। कोयला को कितना भी धो, कितना धोते जाओ, धोने वाला पानी खराब होगा, बाकी वो कभी साफ होने वाला नहीं है। ऐसे ही असंयम से भरा हुआ जीवन है, जो कितना भी साफ करने की कोशिश करना, कितना भी शुद्ध बनाने की कोशिश करना, वो कभी शुद्ध होने वाला। अब असंयमी देखो एक प्रकार के नहीं है, 4 प्रकार के असंयमी। एक मिथ्या दृष्टि असंयमी, एक शासक सम्यक दृष्टि असंयमी, एक तीसरे गुण स्थान वाला असंयमी, और एक चौथे गुण स्थान वाला असंयमी। पर इनमें थोड़ा सा परिणामों में भद्रता देखने को जरूर मिलेगी। मिथ्या दृष्टि का असंयम और एक चौथे गुण स्थान वर्ती का असंयम, दोनों में बहुत अंतर है। बोले कि कैसे अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे मूल और चूल का, एक वृक्ष में जैसे मूल है और ऊपर चूल है, दोनों में वही अंतर है। जैसे एक जमीन पर पड़ा हुआ है और एक आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करने का। असंयम की भूमिका में तो पर श्रद्धा नहीं है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञान तो है, बस अभी चारित्र की कमी है उसके पास। उसके पास चारित्र मात्र श्रद्धानात्मक है, सम्यक आचरण चारित्र का उसके पास अभी। कुछ लोगों ने ग्रंथों में या किताबों में लिख दिया स्वरूपाचरण चारित्र हो जाता है। उसको स्वरूपाचरण चारित्र बताओगे? सम्यक दृष्टि के चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र की भूमिका ही नहीं होती। तो अन्य गुण स्थानों की जरूरत ही नहीं है। प्रकार चारे में सबको समझ जाना चाहिए था। सीधे चौथे से जरूर 3 में पहुंचा दो,
काय को श्रेणी की जरूरत पड़े। हाँ? उसमें ये कहा स्वरूपाचरण चारित्र कहो या यथाख्यात चारित्र कहो, या यथा जैसे आत्मा का स्वरूप है उसका नाम यथाख्यात चारित्र है। स्वरूपाचरण चारित्र का अर्थ जो स्वरूप का जो भान है, स्वरूप का जो ज्ञान है, स्वरूप का जो अनुभव है, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। सम्यक तो उसका बहुत अच्छे से अष्टपावण में, समय सार में, अष्टपावण में उसको बहुत अच्छे से व्याख्या की है। साधारण सार में भी आया है, आएगा नहीं पर उसमें उन्होंने कहा कि उस समय दृष्टि का कोई आचरण है तो वो कौन सा आचरण है, तो उन्होंने कहा सम्यक आचरण चारित्र रूपाचरण, स्वरूपाचरण रूप चारित्र नहीं है। ऐसी व्याख्या वहां पर भी हम सम्यक दृष्टि के आचरण को और एक मिथ्या दृष्टि के आचरण को, दोनों के संयम को एक सा नहीं समझिए। एक मिथ्या दृष्टि है, विपरीत श्रद्धा नहीं है, एक सम्यक श्रद्धा नहीं है। अब दोनों के असंयम में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक को कम से कम मार्ग का भान तो हो गया, पता तो हो गया। जैसे कोई व्यक्ति को कहीं जाना है, तैयारी है, उसको पक्का है कि यहाँ से इस रास्ते से जाना है, वहां पहुंचेंगे। अरे मिथ्या दृष्टि को तो रास्ते का श्रद्धा ही नहीं है, अज्ञानी है, वो जाएगा तो भटकेगा जरूर, भटकन होगी। ऐसी भटकने वाला वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। आज वही बात आप लोगों को कहा कि संयम के मार्ग पर चलने वाला ही राही हीरा बनता है, असंयम के मार्ग पर चलने वाला नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को कहा जाता श्रद्धानी बनो, अपने आप को वहां से उठाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न होना है तो श्रावकों को, साधुजनों को सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के कार्यों से संपन्न होना जरूरी है। और वो कैसे होगा, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्थावान बनो, उनके चरणों में अपने आप को झुका लो, उनके चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर लो, क्योंकि जो जितना उनके चरणों में झुका है वही झुकना उसका श्रद्धान का विषय ही उसके सम्यक दर्शन की पुष्टि करने वाला होता है। तो संयम के मार्ग पर चलने वाला सबसे पहले श्रद्धानी बनता है, ज्ञानी बनता है, और चारित्र को स्वीकार करके फिर मार्ग प्रशस्त करता है। आप मान लो कोई अनजान व्यक्ति से मोटरसाइकिल या साइकिल लेते हो, तो सबसे पहले क्या करते, तुम्हारी अपनी है तो तुम्हें तो पता है, और किसी की अगर मोटरसाइकिल या साइकिल आए तो सबसे पहले तुम क्या देखते हो, बताओ। तो भैया देखते ही कि इसमें ब्रेक है कि नहीं पैर है, चलाते हैं ना, और इसका जो पकड़ने का हैंडल है वो ठीक ठाक है कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि हम चलाए और वो इधर भागे। तो सबसे पहले वो बैठ कर के हिसाब से पहले जानकारी ले कि ब्रेक ठीक है कि नहीं है। ये ऐसी वैसे ही सबसे पहले चलने के पहले सम्यक दर्शन और ज्ञान ये हमारे समीचीन होना चाहिए, फिर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये विकृत हो गया, श्रद्धान गड़बड़ हो गया, तो आपका मंजिल आगे बढ़ना ठीक नहीं हो सकता। तो कल इस बात को कहते हुए अब आज का प्रसंग अपन मूक माटी का एक नया मोड़ आ रहा है आपके सामने, नई विधा सबके सामने आती है कि जब उन कंकरों को अच्छे से समझा दिया, उन्हें क्षमा मांग ली, और क्षमा मांगने के बाद माटी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने समझाया कि बेटा असंयम के साथ नहीं, संयम के साथ जीवन जियो, क्योंकि जो संयम के साथ जीवन या संयम की राह पर चलोगे तो नियम से हीरा बनोगे। और ऐसा संबोधन देकर के प्रसन्न अब माटी की अगले चरण की यात्रा की ओर बढ़ती है। प्रश्न नंबर
57 पे यहाँ से आज माटी को बस फुलाना है, क्योंकि उसके आंगन में पहुंच गई है ना, और आंगन में पहुंच गई है। अब आगे का विकास यात्रा चलना है। अब यह विकास यात्रा चल रहा है तो अब माटी को क्या करना है? फुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है, पात्र से परंतु अनुपात से। देखिए बहुत अच्छा शब्द है, विप्रास है। पात्र से परंतु अनुपात से। ऐसा नहीं पानी फुलावे में कितना डाल हो जाएगा, ऐसा बहुत डालना है तो फूलेगी क्या, बहेगी नहीं। फुलाना है तो कितना पानी डालना है, कितना है, पात्र से अपने वो जो जिससे लेकर के, और वो भी अनुपात के अनुसार। किसके अनुसार? अनुपात के अनुसार। अभी उसमें जल मिलाकर किससे फुलाएंगे? उसमें जल मिलाकर उसमें घुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। क्रमशः अब कैसे बढ़ते हैं? कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पलों को बस बुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। वो माटी कहती है बीते पलों को याद मत करो। माटी कैसे कैसे संघर्ष को मैंने सहा है, कैसे कैसी यातना मैंने सही है, कैसे कैसे लोगों का अपमान मैंने सहा है। वैसे ही आप लोगों को ये शिक्षा है, जब कोई अच्छा काम करने जाओ तो ये मत देखिए कि पहले लोगों ने मुझसे क्या कहा। ये मत विचार करिए कि लोग मुझसे क्या कहे थे। ये मत सोचिए कि लोग मुझसे क्या कहने वाले हैं। अगर आप कोई अच्छे काम करने का विचार कर रहे हो, आगे बढ़ो। पुरानी बीती ताही विसारे दे, आगे की सुध ले। ये ज्ञानी का स्वभाव होता है। और जो पीछे बात पकड़े बैठे हो, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे? उसने हमसे ऐसा हमारा बहुत अपमान किया, मेरे लिए मेरे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था। भाई वो पल गए, वो लौट के आएंगे क्या? नहीं महाराज, वो तो आए या ना आए, हम तो एक कदम नहीं रखेंगे। अच्छा फिर क्या करोगे? यही बैठे बैठे मान लो कोई कार्यक्रम वहां चल रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, मन तो कह रहा है कि चलो देखो इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है हम यहाँ, लेकिन कसाई कहती है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तेरे साथ उसने ऐसा किया था। मान आदमी के मन को इतना मनमाना बना देता है, इतना मनमाना बना देता है कि वो भूलने की कोशिश करता है पर भूलता नहीं। वही बात यहाँ कि अगर तुम अपने बीते क्षणों जो बीत चुका, बीती ताही विसारे दे, आगे की सुध ले। ये ज्ञानियों का सूत्र होता है। अज्ञानी लोग बीती हुई बातों पर पकड़ करके बैठ जाते हैं, पर ज्ञानी जन कहते भाई कौन जो हो बीत गया वो वापस आने वाला है ही नहीं, लौटा के बताओ। एक दादाजी से कहा, तो एक नाती जी के पास बैठे हैं। अब उनसे कहा कि भाई दादाजी नाती के साथ बैठे हैं, तो बड़े अच्छी नाती को सुना रहे, अरे जब हम तुम्हारे जैसे थे ऐसा करते थे, वैसा करते थे। कैसा करते थे बताओ? नाती ने क्या दिया? तो दादाजी कहते भैया हम उन बीती बातों को याद करने से कोई काम होने वाला। अब मैं तुझे प्रैक्टिकल करके बताऊं कि मैं बचपन में ऐसा उद्यम करता था।
अगर अभी करके बताने लगे तो लोग मुझसे क्या कहेंगे, देखो तो बूढ़े हो गए, अभी भी बस बना नहीं गाओ। ऐसा है, इसलिए बीते क्षणों को याद मत करो। बीते क्षणों को याद करने से वो तुम्हारे वापस आने वाले नहीं है। क्या करना चाहिए? आगे की सुध ले अर्थात सोच लो, विचार कर लो कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे किस दिशा में बढ़ना है, किस दशा को पाना है। ये ज्ञानी जनों का स्वभाव। वही बात पोंपाटी ने भी कह दिया, कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पलों को, है ना, बीते क्षणों को और पुराने पलों को बस भुलाना है, भूल जाओ। एक और बात आती है, ये बताओ, अगर हम आज कहें कि मुंगमाटी में कल क्या सुना था तो तुम्हें याद नहीं है, और अगर आज तुम्हें कोई ने तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा कहा हो, गाली दी हो, बिल्कुल ऐसी शब्द सा बता दोगे तुमने जो जो कही थी, ऐसा कहा था, इतनी बार कहा था। क्यों? क्योंकि हम अच्छी बातें याद करने के आदी नहीं है। हमारी आदत किसको याद रखने की हो गई? बुराइयों को याद रखने की हो गई। और बुराइयों को याद करने की आदत अगर हमारी बनी है, समझ लेना अभी हमारे जीवन में संयम की ओर दृष्टि है ही नहीं। और जिनको बुराई की ओर नहीं, अच्छाई की ओर दृष्टि हो, वो कहता है भाई क्या करना है किसी को बुरा सोच करके, किसी की बुराई के बारे में बोल सोचो तो अपनी सोचाई बुराई को याद रखो कि देख पिछली बार तुझने ऐसी गलती की थी। ये तो बात ध्यान रखना चाहिए। सही हमेशा ये बात को सावधान करता है, पिछली की गई गलतियों को याद रखता जरूर है कि कहीं आगे आने वाले समय में पीछे की तरह मेरी वो गलती पुनः ना हो। ये सही में की सावधानी और सतर्कता है, लेकिन उसको कसाय का विषय नहीं बनाता, सावधानी का विषय बनाता है। वो सावधान रहता है, हमेशा सजग रहता है। रास्ते में जैसे कहीं जा रहे हो, आपको कभी जहां कहीं भी अगर जिस रास्ते से आप निकलो, कभी एक आध बार तुम गाड़ी से गिरे हो और जैसे ही वो जगह आती तो आदमी अलर्ट, देखो वो जगह आ गई, समझ के चलाना बेटा, क्योंकि यहीं गिरे थे तो सावधान हो जाता है, सजग हो जाता है, तो सावधानी का कारण बन जाता है। वैसे ही आज माटी ने यही सोचा है और कह दिया कि अब तो मुझे माटी को बुलाना है और बीते हुए क्षणों को बुलाना है, और उन कणों में देखो, और उन कणों में क्षण क्षणों में नव नूतनपन बस बुलाना है। आज माटी को बस बुलाना है। जो उस कण में फूलने की क्षमता है माटी के अंदर, है ना, ऐसे उस माटी के कण कणों में, है ना, कणों में, क्षण क्षणों में, प्रत्येक क्षण एक एक जैसे जैसे वो पानी को ग्रहण करेगी वैसे वैसे वो फूलती है। नव नूतनपन, एक नयापन बस बुलाना है, आमंत्रण करना है कि आ जाओ, मुझे अपनी विकास की यात्रा की ओर चलना है। आज माटी को बस बुलाना है। इस कार्य हेतु काय के लिए, माटी को फैलाने के लिए, उस हेतु, इस कार्य हेतु प्रांगण में कूप है, कुआ। अब यहाँ पे आज के समय का कुंभकार नहीं है, उस समय का कुंभकार है वो कुएं का पानी वाला है। तो वह प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा कुंभकार, कर में बाल्टी, कर में थी बाल्टी। कैसी बाल्टी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा विशेषण देखिए आप।
आचार्य ने कितनी तो लाख बाल्टी ली आप लोगों के से, तो वहां कर में थी बाल्टी भवर कड़ीदार। बाल्टी के आप लोगों को बता रहा हूं कि आपकी बाल्टी कैसी होना चाहिए। कैसी है? भवर कड़ी। भवर से क्या लेना आपको? देखा कभी? आप भवर को देखना, जब अभी नदी में आती है तो भवर जब होती तो ऊपर चौड़ी और नीचे सकरी होती है। कैसी होती है? जब वो घूमती है वो भवर कड़ी, घूमती हुई गोल। सबसे पहले तो बाल्टी कैसी होती है? गोल है। तो भवर यानी घूमने वाली जो होती है उसका नाम भवर। अब ऊपर कैसी है? चौड़ी है। और नीचे किसी होती है? सक्रिय होती है, इसलिए उसका नाम भवर कड़ी है। कल्पना देखिए आप, बाल्टी आज के समय में तुम कहीं से वीकेंड डाल दे तो इसे पानी खींच ले, लेकिन उसकी बाल्टी कैसी है? भवर कड़ी है ना। जैसे भवर की कल्पना की गई उसमें कि ऊपर चौड़ी और नीचे सक्रिय है, ऐसी भवर कड़ी दार, और उसे नीचे रखता है। हाथ में क्या थी? बाल्टी है। अब पानी लेने गया है कुएं पर, तो सबसे पहले कड़ीदार शब्द तैयार रखा है। बाल्टी में नीचे कड़ा होना चाहिए, यानी पानी जब खींचने जाओ जैसे बाल्टी से, तो उस बाल्टी में क्या होना चाहिए? कड़ीदार होना चाहिए, उसमें कड़ा लगा होगा। वो कड़ा भी आप बताएंगे कि पानी छानना। आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि पानी कैसे छानना है, पानी कैसे निकालना है। आपका मूलाचार चालू हो रहा है? नहीं, आपका श्राप का चाल, मूलाचार नहीं, श्राप का चाल है ना। सबसे पहले जलगालन की प्रक्रिया, श्रापाचार्य की कथा, बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है। ऐसे ही अच्छे भवर कड़ीदार उसने नीचे रखता है और उल्टी रस्सी को सुलझा रहा है। बहुत सोचते हैं कि कितने कितने विचार करते होंगे, क्या क्या होगा। अपन सोचते कभी ऐसे जा रस्सी उलझी है और कैसे उलझा रहा है, क्या करना है। कभी की कल्पना लेखन जब आते तो ये सारी घटनाएं वहां पर आ रही है। तो उलझी रस्सी को सुलझा रहा है, झट सी वह सुलझती भी, पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी। एक गांठ आ पड़ी, कसी गांठ है, छोटी मोटी गांठ नहीं है, पुरानी गांठ होगी, अच्छी कसी हुई गांठ है। खोलना अनिवार्य है, क्योंकि खींचेंगे तो वो गांठ बहुत बीच बीच में क्या करेगी? गड़बड़ करेगी। खोलना अनिवार्य है उसे, और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का। किसका? गांठ खोलने का। तो कैसे खोल रहा है? आप लोगों को गांठ खोलने की प्रक्रिया मुखपाठी में मिल रही है, कैसी गांठ खोली जाती है। हाथों के दोनों अंगूठों में, दोनों तर्जियों में पूरी शक्ति लाकर, पूरी शक्ति लाकर केंद्रित करता है। वह श्वास रोकता है, श्वास रोकता है। बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। जब आप गौर करना, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप करने नहीं है, स्वाभाविक होती है। जब कोई ताकत लगाता है या कोई जोर से गांठ खोल रहा होती है, तुम्हारी श्वास कहती है, वो आदमी की श्वास रुक जाती है, रोक लेता है, यानी वो अपनी शक्ति संक्रित करता है, एकाग्रित करता है ऐसी क्रिया करने से। और वो श्वास रोकता है। कैसा? बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। अर्थात जैसे कि आप योगा करते हो,
योगा करते हैं, योगा करते हैं तो उसमें कौन सा होता है? कुंभक रेचक। जो अपने शब्द सही है। अब आज के शब्द में लोगों ने अनुलोम विलोम, तुम लोग क्या देखो, सांस लेना, रोक के रखना, इसको कुंभक कहा। रेचक अर्थात छोड़ना, पूरक होता है ना उसको। रेचक रोकना और छोड़ना, पूरक तो उसको पूर्ण करना, लेना, छोड़ना, अनुलोम विलोम, ऐसा। तो ये हो गया लो कुंभक प्राणायाम। इसको आचार्य जी ने, अब देखिए गांठ खोलते समय क्या हो रहा है उसका? प्राणायाम हो रहा है। योगाचारी बना रहा है वो आप सबको। सब लोग गांठ खोलते समय, शक्ति करते समय, वैसे देखा जाए अगर आप लोग ऐसी कभी कभार कुछ रस्सियां आप लोगों को ऐसे बांध करके रखें, तो रोज अगर करो तो तुम्हारा बहुत अच्छे से हाथ मजबूत हो जाए। रस्सी की गांठें खुलवाओ रोजों से, अपने आप प्राणायाम हो जाए। लोगों को शक्ति देखो, ये हाथ जब करते तो पूरा कंधे है, पूरा शरीर है, ये शोल्डर है, ये सारे के सारे अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अच्छी छोटी मोटी गांठ नहीं, कसी हुई गांठ खोलो। कितने मिनट में कंपटीशन करो, कौन कितने मिनट में खोल करके देता है। हाथ की उंगली भी मजबूत हो जाएगी है? और अच्छे प्राणायाम भी हो जाएगा, फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे, और शरीर के अपने थोड़े कंधे भी मजबूत हो जाएंगे खोलने में। कंधे को तो रस्सी की गांठ बहुत छोटी है, पर खोलने में शक्ति बहुत आपका अच्छा लगेगा। वही प्राणायाम आचार्य जी, लो कुंभक प्राणायाम, इसका नाम दिया आचार्य जी ने। उसका क्या काम हो रहा है? खोल तो रहा है रस्सी की गांठ, कुंभक हो गया, वो छोड़ रहा है। अब करते करते जब नहीं खुली, अब थक गया, छोड़ दिया, पुनः चालू कर रहा है, पुनः छोड़ रहा है। एक दो बार नहीं, कई बार प्रयास कर रहा है। कुंभक प्राणायाम अपने आप घटित हुआ, कर नहीं रहा, वो क्या हो रहा है? अपने आप घटित हुआ। और देखिए क्या हो रही है उसकी दशा, होठों की चबाती सी मुद्रा। बीच लेते, जब कोई खुलता नहीं है ना तो आदमी की होठ देखो, चेहरा देखो, दोनों बाहु, दोनों उसके बाहु, नसों का जाल वह तनाव पकड़ रहा है, तनाव पकड़ रहा है, क्योंकि शक्ति लगा रहा है। तो चाहे उभार सा आया, जब होता है तो उसके अपने आप बाजू फूल गए, और फूल जाए तो उनके उभार, जिसे अपन बढ़िया जिस कहते हैं ना, अपने हाथों की बाहू में उभार आया, दिखने फूल जाते हैं, उभार सा आया, पर गांठ खुल नहीं रही है, क्योंकि वो पुरानी गांठ है। हंसी खेल थोड़ी छोटी मोटी पुरानी गांठों को खोला, गांठ खुल नहीं रही है, खुल नहीं रही है। अंगूठों का बल घट गया, दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को है। जब बहुत ताकत लगाते तो दोनों कैसे शून्य होने को है, और नाखून खूनदार हो उठे, अर्थात खून नहीं आया बाहर, लेकिन जब अपन काम करते तो ये लाल लाल हो गए। आपके नाखून कैसे हो गए? लाल लाल, खूनदार हो उठे, पर गांठ खुल नहीं रही है। इसी बीच अब देखिए, एक बार प्रयास करते करते हाथ से थक गया, हाथों की दशा ये हो गई, तो अब क्या करें? इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामी, आवाज आई। सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामी, यो दांतों का दल शिल्पी को कह उठा।
कौन कह उठा? शिल्पी के दांत। वो कह रहे अब तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे। अब हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो दांतों ने देखा, अरे ये तो थक गया, तो उसने आवाज दी कि सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामी स्वामिन। यो दांतों का दल शिल्पी को कह उठा और यही समयोचित है स्वामिन। हमने यही नीति सुनी है कि हमने यही नीति सुनी है कि बात का प्रभाव बलहीन होता है। नीति है ये, बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है। तो कोई कहते जब बातों से नहीं माने सो, अब वो अच्छी नहीं लगी, बोले कि बातों के भूत लातों से। ये उल्टा होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा कहते ना अपन, कि जिनको समझावे से कोई काम नहीं है। तो आदर्श ने उसको थोड़ा दूसरी तरह से लिखा। तो उन्हें कहा बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आरी करता है। वह करता है, हथियार का प्रयोग आरी करता है। इसलिए निशंक होकर भेदो रस्सी, इसे स्वामिन, और रस्सी प्रेरित होती है दंत पंक्ति तक। अब हाथ से नहीं खुली तो कैसे खोल रहा है वो? अब दांतों से खोल रहा है। ये प्रक्रियाएं और नीतियां आप लोगों को, चरितार्थ आपके लिए, व्यक्तित्व को, और ये कहो कि बात और वचन हमारे कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले वो ही बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाले को स्वीकार हो। ऐसे तो बोलना ही नहीं चाहिए कि जो किसी को स्वीकार ना हो। और अगर तुमने बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया, और सुन करके तुम्हारी क्या कर दी, ऐसे तो बोलते गए, ऐसे बोलने से कोई फायदा। फिर बाद में आपको क्या थी, अरे हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, सब अपने मन की तरफ है, जो मन में आता सो करते हैं। तो भैया बोलत का है तो नहीं, बोल वो काम तो छोड़ नहीं सका। बोलने की आदत हमारी है, सामने वाले की सुनने की आदत है। अब वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो तुम गुस्सा काहे हो रहे हो? या तो तुम अपनी आदत सुधार लो कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात अगर हम कहेंगे तो ये सामने वाले सुनने वाले नहीं है, इसलिए हमारे बोलना यहाँ पर उचित नहीं। समझदार वही होता है, समझदारी वाला भी काम यही होता है। अपने यहाँ एक बहुत अच्छी कहते हैं, ऐसी जगह ना बैठिए कि कोई कहे उठ, ऐसी जगह ना बैठिए कि कोई कहे उठ, और ऐसी जगह ना बोलिए कि कोई कहे चुप। अब हम बैठ गए और कोई आ गया, देखो रास्ते में बैठ जाओ, चलो साइड में जाओ। ये तो हमारी लोक व्यवहार की क्या होना चाहिए, मैनर्स, बैठक व्यवस्था होना चाहिए। हम अगर ऐसा करते हैं, जो भी आएगा तुम्हें धक्का मारेगा, अब हो जाएगा, हो सकता है तुम्हें, फिर बाद में तुम्हें क्या होगा, विकल्प होगा। नीतिकारों की बातों को
हमें समझना होगा। अच्छे से बोलो और ऐसी जगह बोलो, बिना मतलब के कभी मत बोलो। एक और सलाह हमें उसे देना चाहिए जो मांगे। बिना मांगे सलाह देने वाले की सलाह कभी स्वीकार नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक बार मैंने अभी बहुत अच्छा कि एक डॉक्टर है जो एक बार मात्र तुमसे बातचीत करने के हजारों रुपया लेता है। काहे के? तुम्हें देख करके सलाह करने के यानी और पूछ करके पूरी जानकारी। डॉक्टर है, वकील है, ये सारे सबकी बातें सुन और सुना है कि उसके लिए पैसे लगते हैं। सोचो, उसकी सलाह वो देता है तो उसको पैसे देते हैं तब वो तुम्हें सलाह देता है। हम क्या सबके वकील हैं? नहीं है। हमने क्या सबके बारे में बात नहीं, हम बोलो नहीं चाहते, हमने देखो नहीं गा तो हम तो कर नहीं करो ऐसा क्या देते आप? सामने देखो जाओ, देखो नहीं जाता, बीच में बोलना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हम बोले। अगर आपको लगता है कि ये उसका है, उसका अपना विषय है, उसको करना हो। अपने वचनों को संयम अच्छे से रखो। यहाँ पर वही बात अच्छी कहा कि दो बातें। सबसे पहले बात का प्रभाव जब बलहीन होता है तो हाथ का प्रयोग तब होता है। लोग लड़ाई झगड़ा कहते कहते जब कोई नहीं मानता तो फिर क्या करते? पहले बच्चे को मार के पीछे कर, बेटा ऐसा मत करो, नहीं मानता, फिर भी करता है। देखो अब दूसरी बार अगर कहो तो पटोगे, फिर भी वो कहता है अरे तो कुछ नहीं। आखिर नहीं मानता है, पर धीरे से हाथ पकड़ करके एक रसीद कर देती है, उसको ये पड़ जाता है। तो क्या होगा? बात की नहीं मानी, बात का प्रभाव कम हुआ तो हाथ का प्रभाव चालू हो गया। अब हाथ के प्रभाव से नहीं माना तो कहता नहीं मानता तो कहीं से एक छोटी सी लाठी उठाई, और नहीं है तो जो काम कर रहे थे चमीटे उठाओ तो बोले हाथ में रोटी बना रही झरिया थी तो झरिया दे दी। हथियार ये उसके लिए क्या बन गया? हथियार का तो बंदूक ही उठाए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। जब हाथ का प्रभाव कम हो गया, वही है ना, हाथ का प्रयोग जब बलहीन हो गया तो हथियार का प्रयोग तब भारी करता है। एक शब्द दिया है, कौन करता है? अरे समझदार, समझाने की दृष्टि से, ऐसा नहीं अनारी नहीं है। वो कौन है? आर्य कहा। और आर्य कभी भी किसी को मारने आए या इस प्रकार का, माँ भी अगर बेटे को मारती है तो वो कहीं ना कहीं उसको समझाने की दृष्टि से ही मारती है। तो उस समय वो अनारी हो गई नहीं है। उस अनाड़ीपन के दूर करने के लिए, उसकी अज्ञानता को दूर करने के लिए भी वह करना जरूरी है। क्योंकि संतान को अगर आपने उसकी गलती के समय अगर नहीं इस प्रकार का कार्य किया तो उसकी गलती को श्रेय मिलता चला जाएगा। नीति में मिलता है, लाडनाथ बहुदोषा ताड़नाथ बहुगुणा। ज्यादा लाड़ करोगे, लाडनाथ बहुदोषा ताड़नाथ बहुगुणा। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाड़ करोगे तो वो क्या करेगा? अरे कछु नहीं, मम्मी को तरह को तो कछु नहीं बोलेगी, पिताजी कछु नहीं बोलेंगे, आप कराते रहो, तरह डांटेंगे तो डांट जाएंगे, कोई बात नहीं। तो जैसी गलती करे
एक छांटा पड़ना चाहिए तो याद रहेगा, ए भैया कल गलती करी थी, तो कैसी लगी थी। ताड़नात् बहुगुणा, ताड़न से अब महाराज अच्छे नहीं लगता, बच्चों को मारने से रोते हैं और ये होता है, हिंसा का पाप लगता होगा, है ना, उसको दुख होता होगा, मारते हैं तो पीड़ा होती होगी। तो ये सोचना चाहिए कि जब हम बचपन में छोटे थे, उद्यम करते थे तो हमें लगती थी तो कैसे पीड़ा, थोड़ी घड़ी दो घड़ी बाद सब भूल जाते थे, फिर खेल चालू कर देते। उस समय उनके अंदर कसाय नहीं होती, आखिर कितना ही पिटेगा, कितना ही कुछ होगा, आएगा माँ के पास ही, आएगा पिताजी के पास ही, कोई बात नहीं। वही है यहाँ ये प्रकार का था वो आर्य, इसलिए कहा कि समझाने के लिए, उसकी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए आर्य लोग भी ऐसा करते हैं। ये मत सोचने कि अनार्य है वो भी आर्य है। इसलिए निशंक होकर दे दो रस्सी। कौन कह रहा है? दांत। किससे? शिल्पी से, कि आप डरो मत, रस्सी क्या दे दो, मुझे दे दो। इसे स्वामिन और रस्सी प्रेरित होती है दंत पंक्ति तक, दांतों तक पहुंच जाती है कि तुरंत सूल का दांत सब दांतों से कह उठा। अब इसमें आपके दांत हैं, देखिए आप, चबावे के दांत अलग, दिखावे के दांत अलग और काटवे के दांत अलग। ये सूल का दांत जो बता रहे हैं, तो आपके जो है ना अंदर के 4 दांत जो होते, 4 ऊपर 4 नीचे, दाढ़े 2 सूले 4 होती कि 2 होती? अब 2 सूल के दांत तो 4 ही होते, वो नहीं करे अभी तो दाढ़े की बात कर रहा हूँ। दाढ़े 4 है कि कितनी है तुम्हारी? 4 है ना, 8 इस तरफ, 8 इस तरफ, 2 है। नहीं, नीचे 4 होती है, ऊपर 4, हम मुझे देखा। नीचे 4 है, ऊपर भी 4 है ना, एक तरफे की, एक तरफे भी 4 है, उस तरफे भी 4 है, ऐसे 16 डाढ़े हैं। चबाने वाले काम ज्यादा होता है ना। अब 32 दांतों में देखिए, अब इसमें सामने की ये 2 दांत जो दिख रहे हैं ना, तो आपके दिखावे वाले, और उसके बाद फिर काटने वाले जो पहने होते हैं, इसको कहते हैं सूल के दांत। जो आज अच्छी लिख रहे, जब रस्सी खोलते ना, इन पहने दांतों से ऐसे पकड़ता है, साइड से एकदम सीधे। ये तो सामने वाले काटवे वाले दांत होते हैं। बनावट भी वैसी होती, सबकी अलग था, है ना। आप प्रकृति के अनुसार काटने वाले अलग हैं, कतरने वाले अलग हैं। तो यहाँ पर सूल के दांत का अंतर, तो ये सूल का दांत, दांत सब दांतों से कह उठे, देवराज इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। अब कोई डांट से कहो कि तुम करो, तो तुम्हारे बस को काम ये है। तुम इनके संधि स्थान यानी कहां से कैसे खोलना है, जब तो हमारे बस को काम है, वही तुम नहीं कर सकते हो। और दाहिनी ओर का निचला सूल, दाहिनी ओर का जे वाला, इस साइड का निचला नीचे वाला सूल गांठ को निरीक्षण करता, चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता, और दाहिनी ओर के उपरेल सूल को सहयोग दे। नीचे का दांत और ऊपर का सूल, एक नीचे का सूल और एक ऊपर का सूल सहयोग ले,
दोनों सूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं। दोनों सूलों के चूल परस्पर में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और सूलों के संबंध मूल परस्पर बन पाते हैं, दोनों मिलकर के, ऊपर वाला और नीचे वाला। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, ये ना बहुत मजबूत गांठ है, खुलना तो दूर, हिलती तक नहीं, खुलना तो दूर, हिलती तक भी नहीं। प्रतियुक्त सूलों के मूल भी लगभग हिलने को, यानी दांत हिल गए, दांत हिलने वाली, गांठ हिलने वाली, ऐसा सूलों के मूल भी लगभग हिलने को है। और सूलों की चूलिकाएं टूटने, भंग होने को है। अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया, अगर अपन टूट गए तो लो मार्दव मसूड़े तो इस संघर्ष में छिल छुल गए। क्या हो गए? छिल और छुल गए हैं। उनमें से मांस बाहर झांकने को है, बाहर झांकने को है। घटना इतनी घटती हुई घटना को देखकर रसना भी उत्तेजित हो उठी। अब बीच में तीसरा, दांतों के बाद अब किसका नंबर आ रहा है? रसना की बात अपन करेंगे आगे। अभी तो दांतों की बात हो गई है, अब रसना की कथा बहुत अच्छी आने वाली है। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मिथ्या में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परवास देखो, भानु